नमस्कार, मैं इरशाद अली। आज जानेंगे राजीव गांधी की जीवनी के बारे में। कौन थे राजीव गांधी, उसके पुत्र थे और क्या क्या उन्होंने जीवन में संघर्ष किए, इस तरीके से वो जो आखिरी के 24 घंटे थे वो बीते। आइए जानते हैं विस्तार से। इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी का जन्म मुंबई में 30 अगस्त 1944 को हुआ था। भारत को आजाद होने में अभी 3 वर्ष बाकी थे। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आजादी के उस संघर्ष को नहीं देखा जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। राजीव गांधी के जन्म के समय उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं और अंतिम जेल यात्रा पर थे। उनकी मां इंदिरा गांधी खुद 15 महीने पहले ही जेल से छूटी थी और पिता फिरोज गांधी सिर्फ 1 वर्ष पहले जेल से छूटे थे। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए देहरादून से वेलहम स्कूल भी गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दूंग स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में जहां राजीव पढ़े थे वहां वे बहुत खामोशी से रहे तथा यह भी पता नहीं चलता था कि वे एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं। एक बार तो जानकारी लेने पर उन्हें यह बताना पड़ा था कि वे महात्मा गांधी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बिना यह बताए कि वे पंडित नेहरू के नाती है, दूसरे विद्यार्थियों की तरह कभी कभी उन्हें भी पैसों की तंगी से गुजरना पड़ जाता था। अपनी छुट्टियों के दौरान उन्हें फल चुनने, आइसक्रीम बेचने, ट्रक लोड करवाने तथा बेकरी में नाइट शिफ्ट के काम करने पड़ जाते थे। राजीव गांधी ने एंटोनिया माइनो से विवाह किया था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के उपरांत एंटोनिया ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी की एंटोनिया से मुलाकात तब हुई जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। राजीव गांधी की शादी सन 1968 में हुई। राजीव व सोनिया गांधी के 2 बच्चे हैं, पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी के पुत्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती होने के कारण बालक राजीव का पालन पोषण सत्ता के प्रभाव मंडल के इर्द गिर्द हुआ। उन्हें राजनीतियों और कूटनीतिज्ञों की आवाजाही को करीब से देखने का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला। हालांकि उन्होंने खुद कभी सत्ता के आसपास आने की कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद अपनी मां इंदिरा गांधी को राजनीतिक सहारा देने के लिए उन्हें अनिच्छा से भारतीय राजनीति में आना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मां की मृत्यु के बाद उन्हें खुद भी सक्रिय राजनीति में आकर सलीब पर चढ़ना ही पड़ा। राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे। राजीव गांधी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए अत्यधिक प्रभावित किया था। इस राजनीतिक सफलता कुशलता का कारण यह था कि राजीव गांधी को अपने पिता फिरोज गांधी से अपना काम खुद करो की प्रेरणा मिली। राजीव जी कहते थे कि उनके अपने नाना पंडित नेहरू से आराम हराम है तथा फिरोज गांधी ने श्रम की महत्ता और बिना झिझक के सच बोलने की प्रेरणा मिली। अपने पिता से ही उन्होंने पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत का शौक पाया था, जबकि इसके पहले उनकी मां का सोचना था कि नेहरू लोग संगीत प्रेमी नहीं होते हैं। अक्टूबर 1984 का अंतिम वो दिन था जब दिल्ली चुनाव से पूर्व के वातावरण में डूबी हुई थी। इंदिरा गांधी ने 2 महीनों के भीतर आम चुनाव करवाने का मन बना लिया था। उस समय उन्हें टीवी के लिए एक इंटरव्यू देना था, जिसे ही वो एक सफदरजंग रोड स्थित अपने आवास से एक अकबर रोड स्थित कार्यालय के लिए निकली। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी। अचेतन अवस्था में और शत विशेष रूप से उन्हें R.K. धवन और सोनिया गांधी द्वारा कार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसी दिन शाम को राजीव जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी बहुत ही उदार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई थी, जिसकी वजह से राजनीति में इन्हें आना पड़ा था। 31 अक्टूबर 1984 को माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पहली बार राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली,
तो वे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सन 1984 में ही वे इनका अध्यक्ष बने। हालांकि राजीव गांधी को सत्ता का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, फिर भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से गहरे अनुभव प्राप्त थे। इंदिरा गांधी के निधन के 13वें दिन, जैसे कि उनकी इच्छा थी, हिमालय पर उनकी भस्मी उनके पुत्र द्वारा बिखेर दी गई। उसी दिन राजीव गांधी ने रेडियो और टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया। यह उनका पहला नीतिगत संबोधन था, जो कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और राष्ट्र के स्वाभिमान को व्यक्त करता था। इस भाषण में राजीव गांधी के शासन का मूल मंत्र इस प्रकार प्रकट हुआ: एक साथ मिलकर हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो 21वीं सदी का आधुनिक भारत रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, जिस भारत का आज पूरी दुनिया की नजरें इनायत है, जिसे कल का विश्व शक्ति माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा, यह राजीव गांधी की ही देन है। इन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। 21 मई सन 1991 को श्री पेरबंदूर में लिट्टे द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी हत्या तक वे इस पद को सुशोभित कर रहे थे। भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी नेहरू गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी राजीव को ही हासिल है। उनके कार्यकाल का सबसे बदनुमा दाग बोफोर्स कांड रहा। इससे न सिर्फ उनकी किरकिरी हुई, बल्कि उनके हाथ से सत्ता भी निकल गई। इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम में।